नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं PT790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आप मोटे होना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप मोटे नहीं हो पा रहे हैं, आपने बहुत सारे दवाओं का प्रयोग किया लेकिन उससे आपको कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पा रहा है, तो आज हम आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेके आए हैं जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो नुस्खे से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, उसके बाद में बात करेंगे किस चीज़ का आपको प्रयोग करना है। तो इसमें हम दो नुस्खों को शामिल कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को आप प्रयोग करेंगे तो उससे आपको जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है उसमें आपको ना तो जंक फूड खाना है। जंक फूड अगर आप खाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी पाचन तंत्र होता है, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण आप कुछ भी खा पी लेते हैं या कुछ भी आप दूध का प्रयोग कर लेते हैं या किसी भी दवा का प्रयोग कर लेते हैं तो उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। आपकी बॉडी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को आपके खाने से मिलती है उतनी नहीं मिल पाती है। अगर आप जंक फूड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये आपके पेट में ठीक से हजम नहीं होता है, जिसके कारण आपके बॉडी में धीरे धीरे कमजोरी आने लगती है और आप खाना भी ठीक से खाते हैं लेकिन फिर भी आपकी बॉडी में कुछ लगता नहीं, या फिर कुछ लोगों में को भूख लगना ही बंद हो जाता है क्योंकि उनका लीवर जो है वो ठीक से काम नहीं करता है या फिर उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करता है, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ है जिसका आपको अवॉइड करना है वो ये है कि आपको खाना आराम से खाना है। कुछ लोग क्या होते हैं जल्दीबाजी में खा लेते हैं। जल्दीबाजी में क्या होता है कि आप खाने को खाते हैं तो ठीक से चबाते नहीं हैं। अगर आप खाने को ठीक से नहीं चबाते हैं तो आपके पेट को, आपके लीवर को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपके हाथों को जो आपने खाना खाया उसको पचाने के लिए, जिसके कारण आपकी आंतें और आपका लीवर, आपका पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है आपके वजन ना बढ़ने का, या फिर आपके स्वास्थ्य में गिरावट होने का, या फिर आपको कमज़ोरी फील होने का, या फिर आपको भूख ना लगने का। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए आप जब भी खाना खाएं तो आराम से खाना खाएं। कुछ देर तक आप जब भी आप मुंह में निवाला डालें तो लगभग कुछ देर तक उससे कुछ यानी 50% उससे आप उसको आप अपने मुंह में ही अच्छी तरीके से चबा लीजिए, ताकि आपके पेट को, आपके लीवर को, आपकी आंत को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े उस खाने को पचाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कोशिश करिए कि आप सुपाच्य खाना खाइए जो आपके पेट में जल्दी से जल्दी हजम हो जाए। कुछ लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा ऑयली फूड खा लेते हैं, जिसके कारण उनके पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, बार बार उनको दस्त आने लगता है, या फिर उनके पेट में गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बवासीर की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आप ज़्यादा मसाले वाले खाने खाते हैं तो इसीलिए इन खानों से आप बचिए और खाना जब भी आप खाइए तो अच्छी तरीके से चबा के खाइए ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। तो ये तो हो गई खाने की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपको पानी कब पीना चाहिए। तो जब आप खाना खाते हैं उससे के आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, या फिर अगर आप खाना स्टार्ट कर दिए हैं तो खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद पानी पीजिए। आप खाना खाते समय केवल उतना ही पानी पीजिए, जैसे आपका खाना कड़वा हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया, आपको खांसी आने लगी तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन आप भरपेट पानी नहीं पीना चाहिए आपको। लेकिन कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो खाना खाते समय काफ़ी ज़्यादा पानी का सेवन कर लेते हैं और जैसे ही खाना खा के उठते हैं तुरंत खूब ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो इसके कारण उनके खाने में और पानी दोनों एक में जाके मिक्स हो जाता है, जिसके कारण भी आपके लीवर को, आपकी किडनी को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उसको अलग करने के लिए, जिसके कारण उनकी जो पावर है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उससे आपको वीकनेस फील होगी, आप जो खाएंगे वो आपको आपके बॉडी में ठीक से लगेगा नहीं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जब भी आप खाना खाएँ तो खाना खाने से या तो आधे घंटे पहले पानी पी लें या तो खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिएँ। और ज़्यादा जंक फूड मत खाइए, ज़्यादा आप ऑयली फूड मत खाइए, ज़्यादा मसाले वाले खाने मत खाइए। अगर आप ज़्यादा मसाले वाले खाने नहीं खाते हैं तो आपको पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब तक आप कोई कड़वा खाना नहीं खाएंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोग अभी कमेंट करेंगे, बताएंगे कि हम बिना पानी के नहीं खाना खा पाएंगे, तो इस तरह का नहीं होता है। अगर आप हल्का खाना खाएंगे, सादा खाना खाएंगे तो उस केस में आप थोड़ा सा भी पानी पी के आप खाना खा सकते हैं। अगर आपकी हैबिट है कि खाना खाते समय ही पानी पिएंगे तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको जब ज़्यादा पानी पीना हो
तो या तो आप खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लीजिए, या फिर आप खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद पानी पीजिए। तो इससे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। उसके साथ साथ में आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे भी आपके बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आएगी, और उसके साथ साथ में आपको आपकी भूख जो है काफ़ी अच्छी रहेगी। तो आपको खाना समय से खाना है। और कुछ लोगों में हमने ऐसा देखा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, या फिर बहुत देर में सोते हैं और बहुत देर में उठते हैं। जैसे रात में 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे सोए और सुबह 12 बजे या 11 बजे, 10 बजे सो के उठते हैं। तो इसके कारण भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उनके जो भूख की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और उनके बॉडी में वीकनेस फील होने लगती है, और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको खाना समय से खाना है। जैसे आप एक निर्धारित समय बना लीजिए अपना कि कितने बजे आपको खाना है। जैसे आपको 10 बजे खाना है, 11 बजे खाना है, जिस तरह से आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। कुछ लोग होते हैं ऑफिस वर्क करते हैं, कुछ लोग होते हैं घर पे वर्क करते हैं। तो आप एक अपना शेड्यूल बना लीजिए कि हमें 10 बजे खाना खाना है, तो आप डेली 10 ही बजे खाना खाएं। उसके साथ साथ में आपके सोने का भी समय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप 10 ही बजे सो गए तो कल आप सुबह के 4 बजे सोए। इस तरह के भी अगर आप वर्क करते हैं तो इससे भी आपका जो पाचन तंत्र है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, और आपकी बॉडी में आप चाहे जितना भी कुछ खा पी लेंगे आपकी बॉडी भी ठीक से लगेगा नहीं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप खाने का समय निर्धारित कर लीजिए, उसके साथ में सोने का समय कि इतने बजे में सो जाना है और इतने बजे उठ जाना है। उसके साथ साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आप जो भी कुछ खाएंगे पिएंगे वो आपके बॉडी में लगेगा, और आपको भूख भी काफ़ी अच्छी लगेगी। और उसके साथ साथ में आप एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तो उसके कारण आपकी जो बॉडी है वो फिट हो जाएगी। तो ये तो हो गए जिन जिन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, जिन जिन चीज़ों को करना है। दोनों चीज़ें हमने बताया है क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको परहेज करना है। बात कर लेते हैं कौन से नुस्खों को हमने शामिल किया है जिससे आपका जो पाचन तंत्र है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। दोस्तों क्या होता है कि किसी किसी केस में ऐसा होता है, फिर सभी लोगों के साथ में ऐसा होता है कि कुछ लोगों का तो खाने का मन ही नहीं होता है क्योंकि उनको भूख ही नहीं लगती है। कुछ लोग खाते भी हैं लेकिन फिर भी उनको कमज़ोरी फील होती रहती है, उनको चक्कर आता रहता है। तो इसका यही एक मेन रीज़न है कि आपके बॉडी को जितना एनर्जी आपके खाने से चाहिए उतना एनर्जी आपकी बॉडी उस खाने से निकाल नहीं पाती है, जिसके कारण आपको कमज़ोरी फील होती है। आप खाना भी खाते हैं फिर भी आपको कमज़ोरी फील होती है। तो ये आपके पाचन तंत्र की कमी है। तो अगर आप जो हमने बताया है आपको भी जो जो चीज़ें करनी है आपको और जो जो चीज़ें नहीं करनी है, अगर आप अनुपालन करते हैं तो उस केस में आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं किन चीज़ों का आपको प्रयोग करना है, यानी किस नुस्खे का। तो इसमें हम 2 नुस्खे को शामिल कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को आप ले लीजिए और इसका प्रयोग करिए। एक तो है सूखे पुदीने का पत्ता। आप पुदीने के पत्ते को ले लीजिए, हरे पुदीने का पत्ता नहीं लेना है, सूखा पत्ता लेना है। ये आपको किराने के स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके घर पे पुदीने का पौधा लगा हो तो उसमें में से तोड़ के उनके पत्ते को सुखा सकते हैं। तो उस पत्ते को ले लीजिए, सुखा लीजिए। उसके बाद में आपको 2 चम्मच लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी में डालना है। डालने के बाद में इसको आपको गर्म करना है, कुछ देर तक गर्म करना है। और गर्म करने के बाद में जब आपके खौलने लगे, यानी इसका जो रस है, जो पत्ते का रस है वो आपके पानी में मिल जाए तो आप छान के और उसके बाद में 1 गिलास इसको आप पी लीजिए खाना खाने के 1 घंटे बाद, या फिर आप सुबह इसको खाली पेट भी पी सकते हैं। तो पुदीने का पत्ते का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे जो आपका पाचन तंत्र है काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको जो रिजल्ट मिलेगा काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर आप खाना भी ठीक से नहीं खाते हैं, यानी आप अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं, या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क रहता है जिसके कारण आप थोड़ा सा खाना खाते हैं या फिर ठीक से नहीं खा पाते हैं, जल्दीबाजी में खाते हैं, तो उस केस में भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका जो पाचन तंत्र है काफ़ी अच्छा रहेगा और आपका जो खाना है वो काफ़ी जल्दी पच जाएगा आपके पेट के अंदर, और आपके बॉडी को जो एनर्जी चाहिए आपके खाने से वो आपकी बॉडी इससे ऑब्जर्व कर लेगी, यानी इससे सोख लेगी। तो ये तो हो गई पुदीने की बात। अब बात कर लेते हैं और किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप पुदीने का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आपको प्रयोग करना है जीरे का। जीरा हो सकता है आपके किचन में भी उपलब्ध हो तो आप जीरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जीरे को भी इसी तरह से उबालना है। आप 2 चम्मच जीरे को ले लीजिए, 2 चम्मच मत लीजिए जीरे को, आप 1 चम्मच जीरे को ले लीजिए और उसके बाद में आप फ्राई पैन में इसको आप डाल दीजिए और लगभग
10 से 15 मिनट तक इसको उबलते रहने दीजिए। उसके बाद में आप इसको एक गिलास में डाल लीजिए। उसके बाद में इसके पानी को पी लीजिए और जीरे को चबा लीजिए। दोस्तों पुदीने के केस में क्या था, पुदीने को आपको छान के निकाल देना था, लेकिन इसको आपको निकालना नहीं है, आपको जीरे को पी जाना है। तो आप सुबह खाली पेट इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप खाना खाने के 1 घंटा बाद सुबह प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप दोपहर में जब खाना खाएं उसके 1 घंटे बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और काफ़ी लोगों ने इसका प्रयोग किया है और उन्होंने बताया कि इसके प्रयोग से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप पुदीने का प्रयोग करें या फिर आप जीरे का प्रयोग करें। तो इससे जो भी कुछ आप खाएंगे पिएंगे वो आपके बॉडी में अच्छी तरीके से लगेगा और आपका जो स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहेगा। दोस्तों अगर आप किसी दवा का प्रयोग कर लिए हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी दवाएं आती हैं जिनसे लीवर डैमेज हो जाता है, बहुत सारे मोटे होने के लिए ऐसे कैप्सूल्स आते हैं जिससे लीवर डैमेज हो जाता है। तो उस केस में अगर आपका लीवर डैमेज हो गया है और आपको खाना ठीक से हजम नहीं होता है, फिर आपको भूख नहीं लगती है, तो वहाँ पे भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं पुदीने का, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप पुदीना आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके घर पर उपलब्ध नहीं है या फिर आपके मार्केट में नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आप जीरे का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ जो दवाएँ हैं, जो आयुर्वेदिक भी दवाएँ हैं, उनका भी अगर आप प्रयोग कर लेते हैं मोटे होने के लिए, तो जब तक आप प्रयोग करते हैं तब तक तो रिस्पांस जो है काफ़ी अच्छा देते हैं वो, लेकिन जैसे ये प्रयोग करना बंद कर देते हैं उसका जो रिस्पांस है वो बिल्कुल घटिया हो जाता है। आपकी बॉडी जो जैसे पहले थी वैसे फिर से होने लगती है। तो इसीलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी मोटे होने की दवा का प्रयोग ना करें जब तक आपको उसकी आवश्यकता ना हो, बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, तब तक आप किसी भी मोटे होने की दवा का प्रयोग ना करें। लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर हम मोटे होने वाली दवा का प्रयोग करना चाहते हैं, हमें मोटा होना है, तो उस केस में आप कर सकते हैं। तो उसके साथ में आप जो जो नियम हमने इस वीडियो में आपको बताया है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपका जो पाचन तंत्र है वो ख़राब नहीं होगा। तो आप चाहे जीरे का प्रयोग करिए, पुदीने का प्रयोग करिए, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करिए। इसका जो प्रयोग है सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे वो 8 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, 18 साल का हो, 20 साल का हो, कोई एज का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। किसी को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो आपकी गैस की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों में गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उनको भूख नहीं लगती है या फिर वो खाना खाते हैं तो उनको उल्टी सी आने लगती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इससे आपका लीवर भी अच्छा रहेगा, आपका किडनी भी अच्छा रहेगा, उसके साथ में आपकी आंतें भी सुरक्षित रहेंगी, अच्छी रहेंगी, और उसके साथ में आपके बॉडी को आपके खाने से जितनी एनर्जी चाहिए आपके बॉडी को, तो उतनी एनर्जी आपके खाने से वो सोख लेगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कोई जानकारी इस वीडियो में छूट गई हो, हमारे द्वारा जो ना दी गई हो आपको, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।